हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एंशिएंट हिस्ट्री, दैट इज मौर्यन एम्पायर। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टपकते हैं डिफरेंट एसएससी एग्जाम्स में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देख लीजिए, आपको हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, सीबीओ हो, आपको मौर्यन एम्पायर से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। सो आई वांटेड टू स्टार्ट विथ हरण्यका डायनेस्टी एंड शिशुनाग डायनेस्टी, ऑल दोस थिंग्स, देन अराइव एट मौर्यन एम्पायर। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एग्जाम में ज्यादा टाइम अभी आपका बचा नहीं है, सो वी मस्ट स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट। उसके बाद मैं कवर अप कर दूंगा, लेकिन हाँ, एक बेस बनाने के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू जरूर दे देता हूँ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो कि हम लोगों का फर्स्ट जो डायनेस्टी आया था, डायनेस्टीज का मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। तो यहाँ आप एक शॉर्ट अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, हरण्यका डायनेस्टी। हरण्यका हरन हरण्यक डायनेस्टी, आई थिंक इट्स राइट इफ तो हरण्यका डायनेस्टी। आफ्टर दैट, हरण्यका डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आता है दैट्स शिशुनाग डायनेस्टी। हाँ, यहाँ से भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर आल्सो फ्रॉम दिस फेजेस, लाइक अजात शत्रु फ्रॉम हरण्यका डायनेस्टी, जिन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड कराया था। वेयर मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देखिएगा जो मैंने डाला है इसी चैनल पे, बुद्धिज्म इन वन शॉट। सो बुद्धिज्म में मैंने पढ़ाया था अजात शत्रु, जिन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। कहाँ करवाया था? कमेंट बिलो प्लीज, गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रीड योर आंसर्स। शिशुनाग डायनेस्टी, okay, Shishunag dynasty. After that we have another dynasty, that is the Nanda dynasty. Nanda dynasty. After the Nanda dynasty there is the last one. Let me use another ink. The last one is Mauryan dynasty or Mauryan empire. ठीक है, इसके बाद भी डायनेस्टीज है, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। इसके बाद हम लोग गुप्ता एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी, ये सब भी पढ़ेंगे। सो टाइम लाइन कुछ कुछ जगह में इंपॉर्टेंट है, सो आई ट्राई टू गिव यू एन ओवरव्यू। तो ये चीज आप प्लीज नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल, लेट मी चेक वंस। या इट्स विजिबल। सो इसके बाद हम लोग जो देखने जा रहे हैं दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। मौर्यन एम्पायर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो मौर्यन एम्पायर यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल, या इट्स विजिबल। सो हम लोग आगे देख लेते हैं मौर्यन एम्पायर में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? तो इसके पीछे एक स्टोरी है। सो मेन फाउंडर, इफ आई वुड से, इट वाज ऑब्वियसली द फाउंडर इज चंद्रगुप्त मौर्य, but the real mind behind the foundation of the Mauryan Empire was Chanakya, Kautilya. So there is a very famous story I would like to narrate with you all. So धनानंदा का कोर्ट में एक बार जाते हैं चाणक्य, तो उनको इंसल्ट किया जाता है। एंड ही वाज अ वेरी एडुकेटेड पर्सन, चाणक्य। ही वाज फ्रॉम द तक्षशिला यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम, which was one of the finest university for scholars all around the world. So उस एंशिएंट टाइम में उनको इंसल्ट करने के बाद वो मतलब एक pledge लेते हैं that he would overthrow the empire of Dhanananda and establish his new empire. So he took the help of Chandragupta Maurya and built the Mauryan Empire. So the founder of the Mauryan Empire is obviously Chandragupta Maurya, but the mastermind behind the foundation of the Mauryan Empire was Chanakya. And we would study about Chanakya first, then we would move on to Bindusara. I think it's fine. So first things first, we would start with Chandragupta Maurya. So first here we have to study about him. Chandragupta मौर्य। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में, मैं आपको वही चीजें डिस्कस करूंगा। आई वुड नॉट वेस्ट योर टाइम। सो चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेशन ईयर जो है, जो इनका फाउंडेशन ईयर है एम्पायर बिल्ड करने का, सो इनका रूल स्टार्ट होता है 321 बीसी से। इनका रूल स्टार्ट होता है और इनका रेन कंटिन्यू करता है 297 बीसी तक। ओके, सो दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट। नाउअडेज एसएससी आस्क्स समटाइम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ईयर्स। सो जो इंपॉर्टेंट ईयर्स है मैं बस वही बताऊंगा, ज्यादा चीजें रटने की जरूरत नहीं है। सो हियर वी हैव द टाइमलाइन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, एंड ही also he is also having some other names, but which that those are not that much important. So इनके कोर्ट में क्या थे? चाणक्य। So he defeated, first of all he defeated Seleucus Nicator, okay, the general of Alexander. He defeated Seleucus Nicator,
आई वुड राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स। ऐसे माइंड मैप्स के फॉर्म में आई डोंट थिंक आपने पहले कभी ट्राई किया होगा हिस्ट्री को। ऐसे माइंड मैप्स के फॉर्म में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, जीके एंड जीएस विल बिकम वेरी वेरी इजी एंड एक्सेसिबल फॉर यू ऑल। सो डिफीटेड सेल्यूकस, Seleucus Nicator. So he defeated Seleucus Nicator. Okay. Another important point about him. I think blue ink में कुछ दिक्कत हो रहा है. I have to refill the ink once again. So Seleucus Nicator को इन्होंने defeat किया. After that he also has his court. His main minister was Kautilya. So चाणक्य और कौटिल्य, whatever you want to say, इनके टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइमलाइन से। चाणक्य, कौटिल्य, इनका एक और नाम है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए गेस कीजिए, कौटिल्य का एक और नाम क्या है? हिज अनदर नेम इज विष्णुगुप्ता। विष्णुगुप्ता, विष्णुगुप्ता इज ऑल्सो द नेम ऑफ चाणक्य। ओके, सो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्ता। कैन यू नेम वन इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय चाणक्य? वेरी वेरी फेमस, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। Yes, you are right. If you can guess it, that is none other than the Arthashastra. Arthashastra. How to run the administration of a state? That's written there. Arthashastra. Very famous book. उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे some important things related to the Mauryan Empire. So Seleucus sent an ambassador Megasthenes to the Mauryan court. So Seleucus Nicator, इन्होंने फिर किनको भेजा? इन्होंने कोर्ट में एक विजिटर को भेजा था, whose name was Megasthenes. Megasthenes. ये पूरा माइंड मैप के फॉर्म में इस बोर्ड में आपका पूरा ये चीज बन जाएगा, आप ये नोट कर लेंगे, एक गो में आपका रिवीजन हो जाएगा। So Megasthenes has written one important book. Can you name it? Indica. Indica was written by Megasthenes. ओके इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे की स्टोरी कहाँ जाती है धीरे धीरे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इफ यू फाइंड दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग, देन प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सो दैट एवरीबडी कैन हैव द बेनिफिट, दोज हु आर इन द प्रिपरेशन फेज फॉर देयर एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स। और ऑब्वियसली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को टू गेट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज लाइक दिस। सो आफ्टर दिस you can have a look over his son. So these were the important things related to Chandragupta Maurya. He was the founder of the Mauryan Empire. Obviously founder लिखना तो भूलिएगा ही मत। He was the founder of Mauryan Empire. Ink visible हो रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुकिए। He was the founder of Mauryan Empire. Okay, yeah, ink visible है, yeah, it's visible. It's visible. Okay, ink आपका visible है. Okay, so he was the founder of the Mauryan Empire. Till here, if you have noted it down or not noted it down in your notebook, please note it down. Please note it down. So इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इनके बेटे थे बिंदुसारा। So बिंदुसारा क्या है, मतलब बीच में सैंडविच बन के रह गए थे। ऊपर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसारा के बेटे कौन है? अशोक, द फेमस किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर और द मोस्ट फेमस किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया, अशोक। सो क्या है, ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर, एक स्ट्रॉन्ग किंग, नीचे कौन है? अशोक। तो बीच में बिंदुसारा क्या है, ज्यादा हिट कर नहीं पाए, ज्यादा वो अपना क्या है दबदबा बना नहीं पाए। तो बिंदुसारा के बारे में ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है भी नहीं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में पूछा भी नहीं जाएगा ज्यादा। तो ये बीच में बन गए सैंडविच बेचारे। बिंदुसारा was the son of Chandragupta Maurya and the second king of the Mauryan Empire. So इनका ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। इनका एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपका इनका एक नेम है, इनका एक ग्रीक नेम है, इनका एक, जो एक बार शायद पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। सो इनका ग्रीक नेम क्या था? अमिथ्रोचैट्स, CHATTES, चैट्स, अमिथ्रोचैटिस इनका एक ग्रीक नेम है फेमस। और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इनके रूल से रिलेटेड। सो मैं आगे बढ़ जाता हूँ ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आपका। यहाँ आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अशोक का टाइम पीरियड। अशोक वाज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड आल्सो द मोस्ट सक्सेसफुल वन। सो अशोक ने क्या किया, पूरे इंडिया में, मतलब पूरे नॉर्दर्न पार्ट्स और सेंट्रल इंडिया में इन्होंने पावर फैला दिया। सो ही वाज द फर्स्ट किंग हु रीच्ड दोज एरियाज वेयर द अदर एंशिएंट किंग्स कुड नॉट।
सो इन्होंने अपना रूल जो है काफी एक्सपेंड किया, तो इसलिए इनको इतना ज्यादा मतलब हिस्ट्री के बुक्स में रिमेंबर किया जाता है। सो इनके लाइफ से रिलेटेड, इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इनके रूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सो अशोक का क्या है, रेन इंपॉर्टेंट है, इनका टाइमलाइन, रेन कहां से कहां तक है। तो 268 बीसी से 232 बीसी, दिस वाज द रेन ऑफ अशोक। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज नोट कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। सो इसके बाद क्या है, आफ्टर दैट अशोक ऑल्सो हैज अ नेम देवनामप्रिय, हिज अनदर नेम इज देवनामप्रिय। सो आप लोग को ऐसा लगता होगा कि अशोक बुद्धिज्म से रिलेटेड है, इन्होंने बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा स्प्रेड किया है, बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा पैट्रोनेज सपोर्ट दिया है इन्होंने, सो फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि इनके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे स्टोरीज आते हैं सुनने को। सो वन स्टोरी ऑल्सो टेल्स दैट ही किल्ड ऑल हिज अदर ब्रदर्स टू गेट द थ्रोन। इन्होंने अपने भाइयों को मारा ताकि ये अपने थ्रोन तक पहुंच सके। सो दिस टाइप ऑफ स्टोरीज कम अप, एंड ऑल्सो यू कैन गेट एविडेंस फ्रॉम हिज एडमिनिस्ट्रेशन की अर्लियर लाइफ में ये वायलेंस करते थे। अर्लियर लाइफ में क्या था, अशोक यूज टू इन्वॉल्व इन वॉरफेयर्स, बैटल्स में जाते थे, वॉर्स में जाते थे, अपने एक्सपेंशन, टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन वन इवेंट, दैट इज द कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर, देयर ही सॉ मास पीपल गेटिंग बीइंग किल्ड इन द वॉर। कलिंगा वॉर में जाके इनको रियलाइज होता है, इनको एक चीज दिखाई देता है कि there are so many families destroyed by the effects of war, कलिंगा war। so ये इवेंट इनके लाइफ को चेंज कर देता है और यहीं से ये एंटर करते हैं बुद्धिज्म में। so from here he becomes a strict follower of buddhism। और बुद्धिज्म को ये फॉलो ही सिर्फ नहीं करते, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए अपने बेटे बेटियों को भेजते हैं टू स्प्रेड बुद्धिज्म टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो टू श्रीलंका। तो बुद्धिज्म को इन्होंने स्प्रेड किया, बहुत ज्यादा पैट्रोनेज दिया इन्होंने बुद्धिज्म को, ये आप देख सकते हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ही ऑल्सो इरेक्टेड डिफरेंट एडिक्ट्स, अशोकन एडिक्ट्स, एडिक्ट्स एंड पिलर्स, काफी सारे इन्होंने बनवाए। दीज आर इंपॉर्टेंट, एडिक्ट्स पिलर्स से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन से एडिक्ट और कौन से पिलर में क्या लिखा हुआ है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये चीजें आपका इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके अगर हम लोग देखते हैं, अशोकन पिलर जिसको कहा जाता है, अशोकन पिलर, वो भी यही एडिक्ट्स और पिलर से ही रिलेटेड है। उनमें कुछ सिंबल, कुछ कॉमन चीजें हम लोग देख लेते हैं। सो इन्होंने ही सांची स्तूपा बनवाया है इन मध्य प्रदेश, सांची स्तूपा कहाँ बनवाया, मध्य प्रदेश। He built the सांची स्तूपा in मध्य प्रदेश to give patronage to Buddhism। Also इनके बुद्धिज्म से रिलेटेड जो चीजें हैं, अशोकास धम्मा जिसको कहा जाता है, अशोकास धम्मा, that was written in the 11th inscription। ठीक है, इनके 11th inscription में लिखा गया है ये 11th inscription। यस, कोई भी चीज टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा हूँ, दीज आर दी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू ऑल टू नो। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट एसएससी एग्जाम के, तो ये चीजें आप प्लीज नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं और इंटरेस्टिंग चीजें। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ ऑफिसर्स के नेम जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सो यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट है, अमात्य, AMATYA, अमात्य। ठीक है, अमात्य पूछा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या पूछा गया, राजूकाज कौन होते थे। दीज आर द इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ओके इन द रूल ऑफ द मौर्यन एम्पायर्स, राजूका। ठीक है, राजूकाज के बाद कैपिटल कहाँ पे था, कैपिटल ऑब्वियसली पाटलिपुत्र। कैपिटल में यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल कहाँ पे है, कैपिटल वाज एट पाटलिपुत्र। ठीक है, अशोका से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं मिस आउट कर गया था, वो आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने ही करवाया था। आई थिंक आप रिमेंबर कर रहे होंगे, अगर आपको नहीं पता है बुद्धिस्ट काउंसिल, प्लीज चेक आउट माय वीडियो ऑन दिस चैनल ऑन बुद्धिज्म मैंने पूरा कवर करवाया है एक वीडियो में। सो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी इसी टाइम पीरियड में होता है, अशोका करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं, पाटलिपुत्र में ही करवाते हैं, जो इनका कैपिटल है मौर्यन एम्पायर का। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन पाटलिपुत्र, ये आप नोट कर लीजिए।
एंड दीज टू थिंग्स इंपॉर्टेंट, अमात्यास एंड राजूकास. सो वेयर अमात्यास सिविल सर्वेंट्स, अमात्यास वेयर सिविल सर्वेंट्स, जो एग्जाम के लिए आप लोग बहुत ज्यादा एस्पायर करते हैं सिविल सर्विसेज. तो सिविल सर्वेंट्स वेयर द अमात्यास. ओके, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो देखते थे, और क्लेरिकल एंड अकाउंटिंग काम जो करते थे, क्लेरिकल क्लर्क्स एंड अकाउंटेंट्स, ये थे राजूकास अकाउंटेंट्स. मौर्यन एम्पायर में इनको राजूकास कहा जाता था, जो क्लर्क्स एंड अकाउंटेंट्स थे. सो ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लीजिएगा. जो चीज मैं करवा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. यू कांट मिस देम आउट, यू मस्ट नो देम ऑल. ओके, नोट कर लीजिए. इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं. सो अशोका टॉक्ड अबाउट हिज धम्मा. अशोकास धम्मा क्या था? बुद्धिज्म से रिलेटेड था. नॉन वायलेंस, रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स, सर्विंग द पोर, दीज वर द थिंग्स ऑफ अशोकास धम्मा. सो अशोकास धम्मा ये थे जिनके बारे में हम लोग को कहाँ से पता चला है अशोकास धम्मा के बारे में? फ्रॉम द एडिक्ट्स एंड पिलर्स. सो मोस्टली द अशोकन एडिक्ट्स, मोस्टली द अशोकास एडिक्ट्स, इस टाइम के जो एडिक्ट्स इन्होंने बनवाए थे, दे वर मोस्टली रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ठीक है, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ब्राह्मी स्क्रिप्ट. दीज फॉलोड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ओके, आई थिंक यू गॉट इट. सो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं. लैंग्वेज कौन सा यूज हुआ है? लैंग्वेज वाज प्राकृत. पूछा गया है, ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में. लैंग्वेज वाज प्राकृत इन दी अशोकन एडिक्ट्स. ठीक है, और कुछ एडिक्ट्स और पिलर्स इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे मेन बता देता हूँ, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं है. लॉन्गेस्ट अमंग द पिलर मेजर रॉक एडिक्ट इज द 13th. लॉन्गेस्ट कौन सा है? लॉन्गेस्ट इज द 13th. 13th इज द लॉन्गेस्ट वन विच इज लोकेटेड इन ओडिशा. ओके, ओडिशा में लोकेटेड है. दिस इज द 13th इज द लॉन्गेस्ट एडिक्ट अमंग द अशोकास एडिक्ट्स. ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो थोड़ा बहुत डिस्कस करने के बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा. So some important ministers and duties were there from the Mauryan administration which I would like to discuss with you all. So अशोका के पिलर में 3 important symbols यूज किए गए हैं. 3 animals were depicted, 3 animals. कौन कौन से हैं? Elephant, lion and the bull. ये 3 important है, नोट कर लीजिएगा प्लीज. इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं और क्या चीज है, और थोड़ी बहुत चीजें रिलेटेड टू द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. ये सिर्फ अशोका के टाइम के नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका, टोटल मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर के टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो फर्स्ट अमंग देम इज प्रशस्ति. प्रशस्ति was the inspector general. Okay, प्रशस्ति was the inspector general. I think it's clear. इसके बाद हम लोगों ने राजू का तो देख लिया, अमात्य भी देख लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं. एक और है राजूकास, RAJJU. ठीक है, ये पूरे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, नॉट ओनली अशोक. सो राजूकास, these were land measurers. I think I must use the black ink now. So land measurers. ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे देख लेते हैं, और कौन है? अंतपाल. ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. चीफ ऑफ फ्रंटियर डिफेंस. चीफ ऑफ फ्रंटियर डिफेंस वाज अंतपाल. सो ये सब प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ. युक्ता रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, रेवेन्यू. ठीक है, रेवेन्यू की वर्ड याद रखिएगा, युक्ता आपको याद हो जाएगा. रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे ये ऑफिसर युक्ता. ठीक है, और इंपॉर्टेंट कुछ अगर छूट रहा हो तो समाहर्ता है एक, कलेक्टर जनरल टैक्स असेसमेंट. समाहर्ता कलेक्टर जनरल, जो टैक्स कलेक्ट किया करते थे, टैक्स. ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है समाहर्ता. तो ये चीजें प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, और आपका मौर्यन एम्पायर मोटा मोटी खत्म हो चुका है.
सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैं चाहता था आपके साथ डिस्कस करना. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन for SSC exams. So till I upload my next videos, stay tuned to the channel and all the best for your preparation and exams.